ये बताना था हमें, है ना। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना था, लग रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी कौन सी डी थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर, तो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि ट्रांसपोज ऑफ ए का जो इनवर्स होगा वो होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल होता है बेटा। ये तो प्रूफ करना था हमें, है ना। तो एक चीज तो हम लोग जानते जानते हैं बेटा कि अगर हम इसकी अगर प्रूविंग करेंगे, ठीक है ना, तो अब देखो हम ट्रांसपोज निकालें। एक चीज तो हमें पता है कि ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होता है वही किसका होता है, हमारा मैट्रिक्स का होता है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है हमारे पास। क्यों कि हम लोग ये जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। क्लियर भाई, ये चीज होती है ना। तो इसका मतलब है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जो ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बात आप समझ लो, ठीक है ना। तो जो भी हमें यहाँ पर प्रूफ करना है उसको हम लोग देखते हैं बेटा। हाँ, एक चीज और हम लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो हमारे पास ये होते हैं बेटा कि ए इनवर्स, समझना है यहाँ पर कि ए इनवर्स और जो ए होता है वो क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी देता है ना। तो एक काम यहाँ पे कर सकते हैं बेटा, जिससे हमारे पास ये लिखा हुआ है, इस चीज की बात करते हैं बेटा हम लोग। अच्छा, तो क्या ये मालूम है हमें कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा ये क्या होता है बेटा। यहां से लेके चलते हैं हम लोग, इस चीज को लेके चलते हैं। नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ट्रांसपोज की अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएं बेटा तो हमें एक चीज मालूम है यहाँ पे, ये क्या होता है हमारे पास, क्या हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं, ये होगा ए इनवर्स ए टी का होल ट्रांसपोज होगा। क्योंकि हम लोगों ने रिवर्सल लॉ पढ़ा था बेटा इसमें डिटरमिनेंट्स में या मैट्रिक्स में, क्या कि जो ए बी होता है हमारे पास, या कह सकते हैं हम लोग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए बी का जो होल जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है हमारे पास, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, है ना। यहाँ पर देखना हमारे पास यहाँ पर ये ट्रांसपोज है, ए इनवर्स का है तो मैंने ए इनवर्स किया और टी किया, ए किया बेटा और होल ट्रांसपोज कर दिया, किया कि नहीं किया। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इस चीज से हमें क्या मिल गई, ये आया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा आई एन। इसका ट्रांसपोज की अगर हम लोग बात करते हैं तो भी क्या आएगा हमारे पास आई एन आएगा। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो गया, आई एन के इक्वल आ गया। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज ऑफ ए है, ठीक है, का जो इनवर्स है बेटा वो क्या आएगा हमारे पास, भाई ये दोनों हैं ये आपस में क्या हो गए, यही तो प्रूफ करना था ना हमें। हाँ, एटी का जो इनवर्स होगा बेटा वो क्या होगा हमारे पास, ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा। ऊपर देखो, ट्रांसपोज ऑफ ए का जो इनवर्स होगा क्या होगा, वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहां से देखो भाई हमें ए का ट्रांसपोज ऑफ ए का इनवर्स क्या मिलेगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्लियर भाई, देखो हमें एक चीज मालूम है कि हमने यहाँ पर ये लिया लेके चले यहाँ पे कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू
ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप देखते हैं क्या होता है। तो अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, बाहर पहुंच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रिवर्सल जो ला लग रहा है तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बेटा। और तुम्हें पता है कि ये चीज क्या होती है, ए इनवर्स ए क्या होता है बेटा, इक्वल टू आई होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ गई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं। तो हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, हम लोग पता है कि ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी होता है। यहां पर क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या आ गया हमारे पास, आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब है कि इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या है, इसका इस वाले मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्लियर? चलिए कॉपी करिए बेटा। अरे जाइए, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, देखते हैं बेटा हम लोग क्या था। यहां से हमारे पास ई आ गया, लिख लेते हैं कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझना, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स, ठीक है ना, इज ऑल्सो सिमेट्रिक होता है बेटा, इज ऑल्सो सिमेट्रिक होगा हमारा, क्या होगा, इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मतलब कह सकते हैं कि ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज आएगा बेटा वो कितना आएगा, ए इनवर्स आएगा। यही तो प्रॉपर्टी होती है। अरे हम सिमेट्रिक को कैसे देखते हैं बेटा, हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक को, हम लोग कैसे करते हैं, चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं कोई मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर वही मैट्रिक्स आती तो क्या कहते हैं, अदरवाइज। तो यहां पर देखो हमें पता है कि अगर ए क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और तो ए इनवर्स भी क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक होगा बेटा। तो सीधी सी बात है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। क्लियर? आगे वाला पॉइंट लिखते हैं एफ। बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। जैसे हमारे पास यहां पर लेट कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है, लेट अ मैट्रिक्स क्या है, ए इक्वल टू बेटा डायगोनल ऑफ A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, देन लिख लेना इसको, जो इसका ए इनवर्स होगा बेटा, ठीक ना, ए इनवर्स होगा वो होगा डायगोनल ऑफ 1 बाई A1 कामा 1 बाई A2 कामा 1 बाई A3 कामा डॉट डॉट 1 बाई AN। कुल मिला के वो एलिमेंट्स क्या होंगे, अपने स्थान पर रेसिप्रोकल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो चाहो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा, जैसे हमारे पास A इक्वल टू ये थी, क्या था हमारे पास A1 0 0 0 डॉट डॉट 0 बेटा, ठीक है, 0 A2 0 0 डॉट डॉट 0 0 0 A3 डॉट डॉट 0 बेटा। यहाँ पे जाएगा हमारे पास 0 0 0 0, यहाँ पे AN बेटा। क्लियर? तो अब जो इसका ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स डायरेक्ट लिखेंगे बेटा, ए इनवर्स क्या होगा 1 अपान A1 0 0 एंड डॉट डॉट 0 बेटा, 0 1 अपान A2 0 डॉट डॉट 0 0 0 1 अपान A3 डॉट डॉट 0 बेटा, एंड डॉट डॉट
0 0 0, यहाँ पे कितना आएगा 1/an बेटा। क्लियर? n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, चल आगे देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी बेटा। हटा दें, ये नोट कर लो जल्दी से। ठीक है ना? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जी नंबर की सपोज करते हैं। क्या है? k इंटू ए, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास है, k इंटू ए का जो इनवर्स होता है वो होता है a इनवर्स अपान k बेटा। इसको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ? बोलो बेटा, बताइए। इसकी प्रूविंग करनी है हमें। देखो सीधी सी बात है कि जो ये ए इनवर्स लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है बेटा? भाई के इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स क्या है? बोलो। ये चीज हमारे पास लिखी है कि एडजॉइंट ऑफ के ए अपान के ए का डिटर्मिनेंट। क्लियर? सबको मालूम है बेटा यहां पर कि जो एडजॉइंट ऑफ के ए है वो कितना होता है? ये होता है k रेज टू n माइनस का 1, और ये होता है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना। बोलो। और दूसरी बात, जो डिटरमिनेंट ऑफ के ए है वो क्या होता है? k रेज टू n, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट ऑफ ए, याद रखना n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर है बेटा। n क्या है? ऑर्डर है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? k रेज टू n माइनस का 1, और ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए बेटा, बाहर निकल आया। यहां से k रेज टू n हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा बेटा। इसको और अगर सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1/k इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये चीज क्या लिखी हुई है? ए इनवर्स लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ए इनवर्स पान के आ जाएगा। ये क्या होगा हमारे पास? के ए की पावर, सॉरी, के ए इनवर्स, के इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? ए इनवर्स अपान के। क्या 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 कह रहे हैं? नहीं नहीं, के हमारा एक कांस्टेंट है ना बेटा। नहीं, बात नहीं समझ, क्या कह रहे हो? सही से बोलो। नहीं, यहाँ रिवर्सल ला नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर के क्या है? हमारा एक स्केलर है बेटा। के इज एन स्केलर। हमारा रिवर्सल ला कब लगता है? जब हमारे पास दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा। दो जो मैट्रिक्स होती हैं तब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर के क्या है? एक स्केलर है। चलिए, हो गया भाई? कोई दिक्कत? करना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। ये चीज होती है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ के अपान डिटरमिनेंट ऑफ के बेटा। इससे बाहर निकालेंगे k की पावर n माइनस का 1, एडजॉइंट ऑफ ए अपान k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ए इनवर्स, और इसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास 1/k बेटा। आगे हटा जाइए। H पॉइंट लिखते हैं हम लोग। ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स किसके इक्वल है?
मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा। ठीक है ना। तो अब ये देखो एडजॉइंट आ गया हमारे पास ए। तो देखो जो चीज हमें मालूम है, क्या मालूम है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। यही तो पढ़ा था बेटा हम लोगों ने अभी। हमें ये चीज प्रूफ करनी है यहाँ पर बेटा। हम लोगों ने अगर इसके प्रूविंग की अगर बात करते जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो हमने क्या पढ़ा है अभी, हम लोगों ने पढ़ा है कि a इंटू, चूंकि एडजॉइंट लाना है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी क्या आएगा हमारे पास, ये डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, आई एन, एन क्या यहाँ पर ऑर्डर है बेटा, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सोचो हमें क्या चाहिए, यहां पर ए इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करूं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं बेटा, किसको, ए को रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस ए टू ए इनवर्स, हमें इनवर्स मिल जाएगा, क्लियर। यहां पर देखो ये कितना जाएगा हमारे पास बेटा, ए इनवर्स, और ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बेटा इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, इंटू आई एन। और एक चीज पता है तुमको यहां पर बेटा, क्या मालूम है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स होता है वही क्या होता है, बोलो बेटा, बोलो क्या होता है, हाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्लियर। चलिए अब देखो एक काम करते हैं, यहां पर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, है कोई प्रॉब्लम बेटा, बोलो सही चल रहा है ना हम लोग, बोलो बेटा गड़बड़ तो नहीं है, देख के बोलो सही से कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, नहीं बेटा ये 1 अपान होता है हमारे पास, याद रखो, ध्यान नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये लिख लिए इसको कि ए इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स कितना हो जाएगा बेटा, बोलो ये हमारे पास 1 अपान डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, क्लियर। अब देखो हमें सिर्फ यहां पर क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए, और हमारे पास जो ए इनवर्स बच रहा है, तो एक काम करो ए से क्या कर दो, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां पर कितना आ जाएगा, ए इंटू इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, आई, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू यही हो जाएगा ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए और ए आई एन। तो हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए अपान डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्लियर। सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्या है ना, याद रखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा यार सारी चीज, ठीक है। देखो हमें क्या प्रूफ करना था यहाँ पर, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो हमें एडजॉइंट लाना है, तो हमें कहीं ना कहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा, एडजॉइंट में जाना पड़ेगा। तो हमें एक चीज मालूम होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर एडजॉइंट ले आए और ए को रिप्लेस कर दे किससे, ए इनवर्स, तो हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पर सोचने से हमें क्या मिलेगा, हम लोग कह सकते हैं कि ये हमें मालूम है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। हमने ए को रिप्लेस कर दिया किससे, ए इनवर्स से, तो हमारे पास ये बन गया। अब ये चीज हमें पता है क्या होती है, 1 अपान, क्लियर। और इधर हमारे पास ए इनवर्स बच रहा है, ये हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम क्यों ना इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें ए लाना भी है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये आइडेंटिटी बन जाएगा और ये बन जाएगा ए आपका, और आपके पास प्रूविंग, क्लियर। अनुपम राइट से करने में क्या, तुम्हारे पास ये भी देखो एक डिटरमिनेंट है बेटा, ये भी क्या है आपकी एक डिटरमिनेंट है, तो आपको इधर से करना पड़ता है, फिर यहाँ पर दिक्कत आती है। इसमें प्री से ही करो,
पहले से ही करो, मतलब लेफ्ट हैंड से करो इसमें मल्टीप्ल। चलिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी और करते हैं हम लोग। आई नंबर है प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स बेटा, ये इक्वल होगा हमारा कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा। ठीक है, ठीक है, कैसे करेंगे बोलो भाई, क्या सोचेंगे? देखो इधर हमें क्या लाना है, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स लाना है बेटा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसी की बात कर लेते क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं, हमारे पास इसके इक्वल होता है ना। इधर हमें लाना है तो हमें एक चीज पता है कि ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स क्या होता है ये हमें मालूम है ना। अब ए इनवर्स में ए को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से, ठीक है ना। हमें यहाँ पे पता है कि जो ए इनवर्स है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें लाना है, नो डाउट। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसको, इससे ए को रिप्लेस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए से बेटा। यहाँ पे मिलेगा हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स बेटा कितना बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा, ठीक है ना। अपान में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस। ऑर्डर एन मैट्रिक्स की है हमारे पास, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला क्या होता है बोलो, हमें मालूम है बेटा यहां पर क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 2 इंटू ए होता है, ओके। और इसके बाद जो है जो एडजॉइंट ऑफ यहाँ पे बेटा ए जो होता है मॉडुलस, ये कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1, यही होता है। देखो प्रॉपर्टी बहुत सारी हो गई है, मिक्स हो गई है बेटा, ठीक है। तो ऊपर वाले की लिखो प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, n माइनस का 2 इंटू ए अपान में आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस का 1, तो ये आ जाएगा ए, नीचे इसको लाएंगे क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बेटा, ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया हमारे पास क्या, कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स है वो कितना है, क्लियर, बोलो भाई, किसी कोई दिक्कत। चलिए ये इतनी आपकी कुछ प्रॉपर्टी थी, इनको आप प्रूफ कर लेना 2-4 बार, ठीक है, क्योंकि हो सकता है सवाल के रूप में आपको दे दे बेटा, बोर्ड में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हटाया जाए, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी पर क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स ए बी एंड ए प्लस बी बेटा और नॉन जीरो नॉन सिंगुलर बेटा, क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, then prove that
ए ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बेटा ए प्लस बी का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स बेटा इक्वल टू प्रूफ करना है बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। चलिए करिए भाई, 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, लगाइए दिमाग। चलिए देखते हैं हम लोग आ गया। चलिए मैं करके बताता हूं आपको क्या करेंगे। भाई हमें ये प्रूफ करना है, उसने कहा है कि नॉन सिंगुलर भी है बेटा, ए बी और ए प्लस बी क्या है, नॉन सिंगुलर है, मतलब इनका इनवर्स निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो है बेटा वो भी क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इन सबका इनवर्स निकाला जा सकता है, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं बेटा इसकी। ये हमारे पास है ए ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस बी का इनवर्स बेटा इंटू बी का होल इनवर्स, समझना। अब हम लोग यहाँ पर एक रिवर्सल ला लगाते हैं, लगाते हैं रिवर्सल ला बेटा, क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास बी इनवर्स, ठीक है ना, और ये तो रहेगा ही रहेगा ए प्लस बी का इनवर्स का होल इनवर्स बेटा, ठीक है, और यहां से आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स। अब जरा सोचो, ये तो रिवर्सल ला लग गया हमारे पास, लेकिन हमें पता है कि ए इनवर्स का इनवर्स कितना होता है, हमारे पास ए होता है भाई, ए प्लस बी का इनवर्स का होल इनवर्स क्या होगा, ए प्लस बी होगा, क्लियर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर रहेगा ए प्लस बी इंटू ए इनवर्स बेटा, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे एक काम करो, इसमें बी से मल्टीप्लाई करो बेटा, यहाँ पर बी इनवर्स इंटू ए प्लस बी इनवर्स बेटा इंटू बी, और ब्रैकेट के बाहर रहेगा हमारे पास ए इनवर्स, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स, इस ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का बी इनवर्स बी इंटू ए इनवर्स, ये आई बनेगा बेटा और ये आई बनेगा, तो कितना आएगा बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, क्लियर। ए प्लस बी का इनवर्स बी का होल इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, वही चीज बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स, बन गया सवाल। कॉपी कर लो भाई इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहे हैं तब तक। चलिए प्रूफ करिए इसको भी बेटा आप। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए satisfies the equation a square equal to a inverse, ठीक है, then prove that a raised to 2 की पावर n बेटा इक्वल टू प्रूफ करना है a रेज टू
टू की पावर n माइनस का 2 बेटा, और n बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। क्लियर? चलिए भाई देते हैं टाइम आपको करने के लिए। देखो इन सब में आपकी प्रॉपर्टी ही लग रही है, किस तरीके से मैनेज करना है प्रॉपर्टी को, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन्हीं को आपको यहाँ पर मैनेज करना है, उन्हीं की हेल्प से हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो करिए भाई फिर। देखो यहाँ पर कहता है कि हमारा a रेज टू 2 की पावर n है बेटा, a रेज टू 2 की पावर n है, a रेज टू 2 की पावर n माइनस 2 के इक्वल होगा, और n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है बेटा, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 है बेटा आपकी, ठीक है ना। चलिए और एक जो कंडीशन दे रखी गई है बेटा वो a स्क्वायर इक्वल टू a इनवर्स कह रहा है, ठीक है ना। तो जो गिवन में दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में कह दिया है कि a स्क्वायर इक्वल टू कितना है, a इनवर्स है बेटा, ठीक है ना। अब देखो हमें एक चीज और मालूम है यहाँ पे, क्योंकि वो आने वाले समय बताते हैं अभी। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a रेज टू 2 की पावर n को बेटा, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास a रेज टू 2 की पावर n का मतलब क्या लिखा हुआ है, ये a रेज टू 2 की पावर n का मतलब लिखा हुआ है a रेज टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट डॉट कहां तक, n तक। क्लियर? मतलब यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इस तरीके से। एक काम करते हैं, एक 2 यहां से निकाल लेते हैं बेटा, हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि a इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू बेटा और 2 की पावर n माइनस का 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई हमने यहाँ पर क्यों निकाला 2, क्योंकि हमें a स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, a इनवर्स दे रखा है, दे रखा है। इसकी जगह पे हम लोग कह सकते हैं बेटा कि इसको होल में कह सकते हैं ब्रैकेट में, a स्क्वायर का, a स्क्वायर की पावर में, a स्क्वायर की होल पावर में क्या आएगा, 2 की पावर n माइनस का 1 बेटा। अब इसकी जगह पे क्या सकते हैं हम लोग, a इनवर्स, चूंकि दिया गया है हमारा, दिया गया है 2 की पावर n माइनस का 1। अब तुमको एक चीज पता है यहाँ पर कि बेटा a इनवर्स 1 की होल पावर n का मतलब होता है a इनवर्स की पावर माइनस 1। प्रूफ किया था हम लोगों ने इस चीज को, है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये बाहर चला जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। अब ये जो चीज है हमारे पास, ये फिर से आ गया हमारे पास कितना बेटा, ये आ गया a रेज टू 2 की पावर n माइनस का 1 की होल पावर में इनवर्स आ गया बेटा, ये आया, ठीक है। इसके बाद देखना 2 फिर से निकाल लो एक बेटा जरा यहाँ पर, क्योंकि 2 एक हम लोग और निकाल सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास a 2 इंटू 2 की पावर n माइनस का 2 बेटा, ठीक है, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, और ये इनवर्स हो गया हमारे पास। आगे अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, a इनवर्स। तो कुल मिला के a इनवर्स की पावर में कितना आएगा, 2 रेज टू n माइनस का 2 की पावर में इनवर्स है, का होल इनवर्स दे रखा है बेटा, है ना। तो इसको हम लोग एक इसी फार्मूले, इसी आइडेंटिटी से हम लोग कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है a इनवर्स का इनवर्स की पावर में कितना है, 2 की पावर n माइनस 2 बेटा। तो क्लियर हो गया हमारे पास a इनवर्स का इनवर्स कितना होता है, a होता है, तो ये आ गया 2 की पावर n माइनस 2, a रेज टू 2 की पावर n माइनस 2। क्लियर? ये आया हमारे पास a रेज टू 2 की पावर n बेटा, कितना हो जाएगा, a रेज टू 2 की पावर n माइनस 2 बेटा। क्या एक्सपोनेंट के जैसे 1 की पावर 2 की पावर n है, इसको 1 की पावर 12 लिख सकते हैं, a की पावर 1 की पावर 2 की पावर n, तो क्या इसको 1 की पावर 12 लिख सकते हैं जैसे एक्सपोनेंट करते हैं? एक्सपोनेंट कहाँ करते हैं बेटा,
देखो हमारे पास दो चीजें आती हैं, चलिए आप इसको नोट करके बताता हूँ। हाँ, दो चीजें आती है हमारे पास। जैसे हमारे पास क्या है बेटा, ए रेस टू, ठीक ना, एक्स की होल पावर में अगर वाई है बेटा, ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, a इंटू एक्स। लेकिन अगर a रेस टू एक्स की पावर में अगर y है, तो इसका मतलब होता है कि a रेस टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट डॉट वाई टाइम्स। ये होता है, मतलब दोनों में अंतर होता है हमारा, ठीक है। तो गलती से आप ये ब्रैकेट को विशेष रूप से ध्यान देना, मैंने ब्रैकेट कहां पे लगाया है बेटा, देखो जब मैं इसमें ब्रैकेट से लगा दिया, अब अगर मैं यहाँ पर इसको इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू, तो एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पर n हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है ना सारी चीजें? बोलो, ठीक है। तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस आउट थे, एडिशन में थे बेटा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग नया टॉपिक चलेंगे, इसमें लगाना जो भी क्वेश्चन हो। हाँ, देखो एक्चुअल में ये लिखा हो हमारे पास a रेज टू 2 इंटू 2 की पावर में n माइनस 1 है, देखना। अब ये जो लिखा हुआ हमारे पास 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तो लिखा एक्चुअल में क्या हमारे पास, इसकी पावर 1 हो गई हमारे पास, बेस सेम है, 2 की पावर क्या होगा n माइनस का 1 प्लस का 1 कितना आ गया, लिखा तो आपको वही है ना, 2 की पावर n। क्लियर, बस ये चीजें हैं। चलिए अब देखो तुम्हारी लास्ट टॉपिक है ये आपका, ये मैट्रिक्स का जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा